हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में ना बताकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, कमल हैज़ स्टोलन माई बुक। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, समवन हैज़ स्टोलन माई बुक। अब यहाँ पर ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। पहले सेंटेंस में मैंने कहा कि कमल ने मेरी पुस्तक चुराई है, और दूसरे सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ कि किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है। अब यहाँ पर जब मैं ये कहता हूँ कि कमल ने मेरी पुस्तक चुराई है, तो इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहा हूँ। मैं एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ जिसने मेरी पुस्तक चुराई है। अर्थात मैं ये कह रहा हूँ कि कमल ने मेरी पुस्तक चुराई है। तो कमल यहाँ पे क्या हो गया? नाउन, क्योंकि एक पर्सन का नाम है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ कि किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने मेरी पुस्तक चुराई वो मेरे लिए अनजान है, मुझे नहीं पता है कि किसने चुराई है। मैं कह रहा हूँ किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है। तो जिसने चुराई है वो मेरे लिए एक इंडेफिनेट है, मतलब अनिश्चित है। तो यहाँ पर ये जो समवन वर्ड है ये किसी पर्सन की जगह यूज हुआ है। ठीक है, ये एक पर्सन की जगह अर्थात एक नाउन की जगह यूज हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि जब भी कोई शब्द हम किसी नाउन की जगह यूज करते हैं तो वो होता है प्रोनाउन। वो शब्द क्या होता है? प्रोनाउन। और जब हम किसी ऐसे पर्सन का जिक्र करें किसी प्रोनाउन के द्वारा जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये समवन ऐसा ही शब्द है। जब हम कहते हैं कि किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है तो पहली बात तो प्रोनाउन है क्योंकि किसी पर्सन की जगह यूज हुआ है। दूसरा, जब हम कहते हैं समवन, किसी ने, तो इसका मतलब हम किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहे। तो यहाँ पर ये जो वर्ड हो गया ये हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इस तरह से इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में ना बताकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें बताते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। तो वो शब्द हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नन, लिटिल, वन, अदर और अदर्स। तो ये वो शब्द हैं जिनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ये वो शब्द हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में ना बताकर हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। अब इन सभी को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे होंगे यहाँ पर। पहला सेंटेंस है एवरीबडी लव्स ए काइंड पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दयालु व्यक्ति को प्यार करता है। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में तो नहीं बता रहे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन की जगह यूज हुआ है और ये किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है। तो ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से सभी सेंटेंसेस में यहाँ पे देखिए नोबडी नोज द ट्रूथ, तो यहाँ पे नोबडी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, यहाँ पे एवरीवन जो है एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समवन हैज़ टेकन माई पेन, तो समवन यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नो वन वाज रेडी टू हेल्प, तो ये नो वन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन, तो यहाँ पर एवरीथिंग एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समथिंग इज बर्निंग इन द किचन, तो समथिंग जो है एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एनीथिंग इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क, तो यहाँ पे एनीथिंग इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से ऑल वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो ऑल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समवन वर लेट टू स्कूल, तो ये जो है सम वर लेट फॉर स्कूल, तो यहाँ पे सम इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से बोथ आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोथ एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। मोस्ट वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, तो यहाँ पे मोस्ट इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इनफ हैज़ बीन सेड ऑलरेडी, यहाँ पे इनफ जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है। मैनी बिलीव इन सुपरस्टिशंस, तो मैनी जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है। यहाँ पर देखिए नन वर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, तो नन जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है। लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड सो फार, तो यहाँ पे लिटिल जो है एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो भी शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सभी जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये किसी
निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में ना बताकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर और अनदर, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव कह लीजिए, चाहे आप इनको डिटर्मिनर्स कह लीजिए, ठीक है। वैसे अच्छा होगा कि आप इनको डिटर्मिनर्स कहें। तो ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस का रोल भी प्ले करते हैं सेंटेंसेस में, और ये डिटर्मिनर्स का रोल, ये आप कह सकते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। बेसिक लेवल पे हम इनको एडजेक्टिव के रूप में ही जानते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस जब हम पढ़ते हैं तो ये हम डिटर्मिनर्स के रूप में इनको हम जानते हैं। तो ये प्रोनाउंस भी होते हैं ये शब्द, ठीक है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी होते हैं और ये डिटर्मिनर्स का काम भी करते हैं। जब इनके बाद कोई नाउन नहीं होता है, ठीक है, जब इनके बाद कोई नाउन नहीं होता है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। जब इनके तुरंत बाद हम कोई नाउन रख देते हैं तो ये जो है डिटर्मिनर्स कहे जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ऑल वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो यहाँ पे ऑल जो है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी पर्सन किन्हीं पर्सन्स की जगह यूज हुआ है। इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है, ये वर्ब है आगे, और ये सब्जेक्ट की जगह हमने इसको यूज किया है। तो ये क्योंकि सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में और ये पर्सन्स की जगह यूज हुआ है, तो ये पहली बात तो प्रोनाउन है और ये किसी निश्चित जो है पर्सन्स के बारे में नहीं बता रहा है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिए, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर होमवर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे मस्ट सबमिट की वर्ब हो गई और ये यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में क्या है, ये नाउन है और ये इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, ऑल। तो यहाँ पे जो ऑल है ना, ये यहाँ पे डिटर्मिनर है, ये यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है, आप इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इनको डिटर्मिनर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे बोथ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोथ मैंने यहाँ यूज किया है, बोथ ही मैंने यहाँ यूज किया है। इसके तुरंत बाद देखिए एक नाउन फ्रेज आपको दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ पे डिटर्मिनर है, ये यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर। और यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बोथ के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पे प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये जो शब्द है, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अनदर, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में भी सेंटेंसेस में यूज होते हैं और इनको हम डिटर्मिनर के रूप में भी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जब इनके बाद कोई नाउन होगा तो इनको हम डिटर्मिनर कहेंगे, जब इनके बाद कोई नाउन नहीं होगा, अर्थात ये किसी नाउन को रेफर करेंगे, लेकिन इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं होगा, तो इनको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहेंगे। नेक्स्ट है एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन और नोवन। अगर इनमें से कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और उसको आगे चल के हम रेफर कर रहे हैं किसी शब्द के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि इनके लिए आगे चल के हम कोई दूसरा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो वो प्रोनाउन होगा ही, हिम, हीज या हिमसेल्फ में से। मतलब ही के जो फॉर्म है ना, ही जो प्रोनाउन होता है उसकी फॉर्म हम यूज करेंगे अगर हमें इनको रेफर बैक करने के लिए, ठीक है ना। इनको तो हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर देंगे और आगे चल के अगर हम इन्हीं को रेफर करेंगे किसी शब्द के द्वारा, तो हम इन शब्दों में से कोई शब्द यूज करेंगे। अगर हम नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे तो ही यूज करेंगे इनके लिए, अगर एक्यूजेटिव केस में यूज करेंगे तो हिम यूज करेंगे, अगर इनको डिटर्मिनर, पॉजिटिव डिटर्मिनर फॉर्म में इनको हम लिखेंगे तो फिर हिज यूज करेंगे, और अगर इनके लिए कोई रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करेंगे तो हिमसेल्फ यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी हैज़ हिज ओन ओपिनियन, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट है एवरीबडी, ये जो शब्द है ये इसी को रेफर करने के लिए यूज किया गया, ठीक है ना। हिज जो वर्ड है इसी को रेफर करने के लिए यूज किया गया। तो यहाँ पे देखिए एवरीबडी के लिए हमने क्या यूज किया, हिज। यहाँ पे देखिए समवन लेफ्ट हिज बैग ऑन द बेंच, तो यहाँ पर देखिए समवन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसी को रेफर करने के लिए आगे देखिए हमने इसी के बारे में बताने के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हमने, तो हम किसकी फॉर्म लिखेंगे, ही।
तो यहाँ पे क्योंकि बैग है, बैग को हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटरमिनर की जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव डिटरमिनर, तो यहाँ पे हमने हीज लिखा है। नेक्स्ट देखिए नो वन कैन डू इट बेटर देन हिमसेल्फ, तो यहाँ पे देखिए नो वन सब्जेक्ट है। अब आगे चल के हमने देखिए हिमसेल्फ, इसी को रेफर किया है, ठीक है ना, इस शब्द के द्वारा इसी को रेफर किया है। तो क्योंकि ये दोनों सेम पर्सन हो गए तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज किया। तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म किसकी यूज करेंगे, हम ही की यूज करेंगे, ठीक है, तो हिमसेल्फ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स बट ही शुड लर्न फ्रॉम देम, यहाँ पे देखिए एनीवन सब्जेक्ट है। आगे चल के हमने एक और क्लोज लिखी, ठीक है, एक और क्लोज लिखी और उसमें हमने जो है इसी को रेफर किया। जब हमने इसी को रेफर किया तो देखिए हमने ही लिखा है इसकी जगह हमने क्या लिखा है, ही। तो इस तरह से जब हम किसी सेंटेंस में इनको सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं और इनके लिए हम कोई आगे चल के कोई दूसरा प्रोनाउन यूज करते हैं तो फिर हम ही की फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे तो क्या था कि हम जेंडर के बारे में श्योर नहीं थे। अगर हम कह रहे हैं कि एवरीबडी हैज़ हिज ओन ओपिनियन, तो यहाँ पे हमें जेंडर जेंडर जो है ना, जेंडर के बारे में हम श्योर नहीं है, तो हमने हिज यूज किया। यहाँ पे देखिए समवन लेफ्ट हिज बैग ऑन द बेंच, तो हमें नहीं पता कि वो मेल था या फीमेल था जिसने बेंच पर बैग को छोड़ा, तो यहाँ पे भी हम जेंडर के बारे में श्योर नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर भी हमने हिज यूज किया। नेक्स्ट है नो वन कैन डू इट बेटर देन हिमसेल्फ, तो यहाँ पर भी हम जेंडर के बारे में श्योर नहीं है तो हमने यहाँ पे ही की फॉर्म यूज की, रिफ्लेक्सिव फॉर्म। यहाँ पर भी हम जेंडर के बारे में श्योर नहीं है तो हमने ही यूज कर दिया। तो जब ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और आप जेंडर के बारे में श्योर नहीं है तो आप ही की फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर आप जेंडर के बारे में श्योर हैं, ठीक है, और आपको पता है कि भाई फीमेल का ही जिक्र हो रहा है, तो आप वहाँ पे सी की फॉर्म यूज करेंगे। सी की फॉर्म क्या होती है, नॉमिनेटिव केस में होता है सी, एक्यूजेटिव केस में होता है हर, और इसकी जो पॉजिटिव डिटरमिनर फॉर्म होती है वो भी हर ही होती है, और इसकी जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है वो हर सेल्फ होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो एक्यूजेटिव केस है और ये पॉजिटिव डिटरमिनर है, तो ये दोनों फॉर्म जो है ना सेम होती है, आपने पढ़ा होगा ये दोनों फॉर्म जो है ये सेम होती है, सी हर। लेकिन रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है हर सेल्फ और नॉमिनेटिव केस में सी। तो अगर आपको जेंडर के बारे में श्योरिटी है, जेंडर के बारे में आप श्योर हैं, तो आप जो फीमेल वाले जो फॉर्म है, फीमेल के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन, उसकी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो जैसे ये सेंटेंस देखिए, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन हर होमवर्क, तो यहाँ पे देखिए एवरीवन जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज़ किया है जो कि पॉजिटिव डिटरमिनर फॉर्म में हमने लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ होमवर्क जो नाउन इसको डिफाइन करना है, ठीक है, इसको मॉडिफाई कराना है। तो हम यहाँ पे जेंडर के बारे में श्योर हैं कि भाई हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने देखिए हर यूज किया। तो जब आप जेंडर के बारे में श्योर हो तो आप जो है सी की फॉर्म यूज कीजिए, और अगर आप जेंडर के बारे में श्योर ना हो तो आप ही की फॉर्म यूज कीजिए। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस में इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में और इनको रेफर बैक किया जा रहा है आगे किसी शब्द के द्वारा, तो इस तरह से आप ही और सी की फॉर्म्स यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप किसी सेंटेंस में इनको सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, ठीक है, ये दोबारा लिख दिए गए हैं तो इनको आप छोड़िए। तो अगर आप किसी सेंटेंस में इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस को सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं और फिर इनको रेफर बैक करने के लिए आगे किसी शब्द का यूज करते हैं, तो वो शब्द होगा इट, मतलब इट की फॉर्म यूज करेंगे। अगर नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव केस में अगर आप यूज करते हैं तो फिर आप इट यूज करेंगे, और पॉजिटिव डिटरमिनर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इट्स यूज करेंगे, और अगर रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप इट सेल्फ यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस है एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, तो यहाँ पे एवरीथिंग सब्जेक्ट है और इसको रेफर किया गया है, मतलब इसी को आगे रेफर किया गया इस शब्द के द्वारा। ये जो शब्द है ना ये इसको रेफर कर रहा है एवरीथिंग को, तो एवरीथिंग को रेफर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इट्स या इट सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे इस नाउन को मॉडिफाई किया जाना है तो हमें यहाँ पे डिटरमिनर की जरूरत है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिटरमिनर हमने लिखा है। नेक्स्ट है समथिंग लॉस्ट इट्स वैल्यू, यहाँ पे समथिंग सब्जेक्ट है। अब इसको रेफर करने के लिए आगे देखिए हमने एक और शब्द लिखा है, तो यहाँ पे हमने इट्स लिखा है, तो इट्स के द्वारा इसको रेफर बैक किया जा रहा है, ठीक है। अब ये इट्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नाउन है और नाउन को जो है हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें एक डिटरमिनर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे इट्स लिखा है। नेक्स्ट देखिए नथिंग कैन चेंज इट्स कोर्स, यहाँ पे नथिंग सब्जेक्ट है, इसको रेफर करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे इट्स का यूज किया है। ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई किया गया है डिटरमिनर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए एवरीथिंग विल फिक्स इटसेल्फ इन टाइम, यहाँ पे एवरीथिंग जो है सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए एवरीथिंग विल फिक्स इटसेल्फ, मतलब एवरीथिंग
फिक्स करने वाला कौन है, एवरीथिंग, और फिक्स होने वाला कौन है, खुद एवरीथिंग। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म हमने यूज़ किया, देखिए क्योंकि सब्जेक्ट एवरीथिंग है तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है ना, जो फिक्स कर रहा है वो भी एवरीथिंग है, जो फिक्स हो रहा है वो भी एवरीथिंग है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म हम इट की यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने इट सेल्फ लिखा है। नेक्स्ट है समथिंग हर्ट इट सेल्फ एक्सीडेंटली, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है समथिंग और हर्ट कौन कर रहा है, समथिंग, और हर्ट कौन हो रहा है, खुद समथिंग ही हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम थिंग है तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म किसकी यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है समथिंग, तो इसके लिए हम इट की फॉर्म यूज करते हैं, तो हमें रिफ्लेक्सिव जो फॉर्म है वो भी हमें इट की यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम इट सेल्फ लिखेंगे। नेक्स्ट है नथिंग कैन डिस्ट्रॉय इट सेल्फ, तो यहाँ पे नथिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, अब डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है, नथिंग, और होने वाला कौन है, खुद नथिंग, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम थिंग है, तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म की जरूरत है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नथिंग है तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म किसकी यूज करेंगे, इट की, तो यहाँ पे हमने इट सेल्फ लिखा है। तो इस तरह से जब आप सेंटेंस में इनको सब्जेक्ट यूज करते हैं और अगर आप इनको रेफर बैक करने के लिए, मतलब इनको वापस रेफर करने के लिए अगर आगे किसी शब्द का यूज करते हैं तो वो कौन से शब्द होंगे, वो इट की फॉर्म होगी, इट, इट्स और इट सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप इन सेंटेंसेस को देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस है एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री। अब यहाँ पे एवरीबडी को रेफर किया गया है देयर के द्वारा, लेकिन एवरीबडी के लिए तो हम देयर यूज नहीं करते हैं। एवरीबडी के लिए क्या यूज करते हैं हम, एवरीबडी, एवरीवन, इनके लिए हम यूज करते हैं हिज, ठीक है, हिज यूज करते हैं, मतलब ही की फॉर्म यूज करते हैं, ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ, ये यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे देयर तो हम यूज नहीं करेंगे, तो देयर तो गलत हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हिज। इसी प्रकार से अगर आप वन की किसी फॉर्म को यूज कर देते हैं इसको रेफर करने के लिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन को रेफर करने के लिए, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। इसी प्रकार से देखिए एवरीबडी को रेफर करने के लिए इट्स लिख दिया गया है तो ये गलत है, एवरीथिंग को रेफर करने के लिए हम इट्स यूज करते हैं तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, हिज। नेक्स्ट देखिए एवरीथिंग हैज हिज ओन लिमिटेशन, तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग को रेफर किया गया इस हिज वर्ड के द्वारा, तो हिज किसके लिए यूज करते हैं, एवरीवन के लिए यूज करते हैं, एवरीबडी के लिए यूज करते हैं, तो एवरीथिंग के लिए क्या यूज करते हैं, इट्स यूज करते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए एवरीथिंग हैज वंस ओन लिमिटेशन, तो अगर आप यहाँ पे वन लिखते हैं एवरीथिंग को रेफर करने के लिए तो भी गलत है ये, ठीक है, यहाँ भी इट्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एवरीथिंग हैज देयर ओन लिमिटेशन, तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग को रेफर किया गया है देयर के द्वारा, जो ये भी गलत है, एवरीथिंग को रेफर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इट्स। तो इस प्रकार से इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम जो है इन शब्दों को रेफर करते हैं, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इनको सब्जेक्ट की जगह यूज करें और आगे चल के किसी शब्द के द्वारा इनको वापस रेफर करते हैं तो फिर हम इट की फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनको अगर हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं और आगे चल के इनको हम किसी शब्द के द्वारा रेफर बैक कर रहे हैं तो फिर हम ही या सी की फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमें जेंडर का पता है तो हम ही की फॉर्म यूज करेंगे, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, और अगर हमें जेंडर का पता है और हमें पता है कि भाई हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे आप सी की फॉर्म यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। इनके बाद हम जब इनको हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं तो फिर इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इकट्ठे मिलकर एक यूनिटी का बोध कराते हैं, ये एक समय में एक ही पर्सन और थिंग का बोध कराते हैं, इसलिए इनके बाद हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग अगर आप सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो फिर इनके बाद आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए एवरीबडी ही इज हैप्पी टुडे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हिज वर्ब का यूज किया गया है, तो ये सिंगुलर वर्ब है। अगर आप यहाँ पे आर यूज करते हैं या आपको यहाँ पे आर दिखाई देता है किसी सेंटेंस में तो गलत होगा। नेक्स्ट देखिए समवन हैज लेफ्ट देयर बैग हियर, तो यहाँ पे देखिए समवन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए नथिंग सीम्स इम्पॉसिबल, यहाँ पे नथिंग है तो नथिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये देखिए वर्ब सिंगुलर है यहाँ पे, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा कैरी, तो जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं तो वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है, हमें इसकी सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस ई एस लगाना पड़ता है, तो कैरी को जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैरीज। इसी प्रकार से अगर हम गो लिखते हैं तो गो, जब भी हम किसी वर्ब को लिखें, किसी भी वर्ब को लिख लीजिए आप, तो प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे मैंने गो लिखा तो प्लूरल है, इसकी जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो इसके साथ ई एस लगाना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर बनाया तो एस लगाया। अगर आप यहाँ पे सेम लिख देते तो ये प्लूरल होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट नथिंग है तो सिंगुलर हो गया। यहाँ पे देखिए नो वन नोज द आंसर, यहाँ पे नो वन सब्जेक्ट है तो वर्ब देखिए सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए एवरीथिंग इज रेडी फॉर द पार्टी, तो सब्जेक्ट एवरीथिंग है तो वर्ब देखिए सिंगुलर है। अगर यहाँ आर होता तो गलत होता। तो इस प्रकार से इन शब्दों को, इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को जब आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर। अगर इनके बाद प्लूरल वर्ब आपको दिखाई देती है किसी सेंटेंस में तो वो गलत है। नेक्स्ट है कि अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, ठीक है। इनमें से अगर आप किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर आगे चल के आपको क्वेश्चन टैग लिखते हैं, तो इन वर्ड्स को रेफर करने के लिए आप जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दे। जैसे एग्जांपल देखिए, एवरीबडी एंजॉयड द पार्टी। अब यहाँ पर हमारा मेन सेंटेंस है ये, इस सेंटेंस में वर्ब है एंजॉयड और हमारा सब्जेक्ट है एवरीबडी, ये सब्जेक्ट है। हमने इस मेन सेंटेंस के लिए आगे क्वेश्चन टैग बनाया, तो देखिए हमने यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट, हमारा मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट एवरीबडी है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, दे, क्वेश्चन टैग में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट देखिए, समवन हैज़ टेकन माई पेन, तो हमारा मेन सेंटेंस है ये और इसमें सब्जेक्ट है समवन और ये हमारी जो है वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और टेकन जो है मेन वर्ब है। आगे चल के हमने एक क्वेश्चन टैग बनाया, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देखिए समवन के अकॉर्डिंग हमें दे लिखना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नोबडी नोज द आंसर्स, डू दे, तो यहाँ पे देखिए नोबडी ये हमारा मेन सेंटेंस है, आंसर तक ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये वर्ब है। आगे चल के हमने देखिए क्वेश्चन टैग बनाया, तो नोबडी क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो नोबडी के अनुसार सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन टैग का दे बनाना है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन इज रेडी, आरंट दे, तो यहाँ पे एवरीवन इज रेडी ये हमारा मेन सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है एवरीवन, ये हमारी वर्ब है और आगे हमने क्वेश्चन टैग ऐड किया इसमें, तो एवरीवन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और हमारा मेन सेंटेंस कुछ ऐसा है कि इनमें उस मेन सेंटेंस में जो है इनमें से कोई सब्जेक्ट है और उस मेन सेंटेंस के बाद आप क्वेश्चन टैग लिखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो आपको क्या लिखना है, हमेशा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपका सेंटेंस कुछ ऐसा है कि उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनमें से हैं, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, तो फिर अगर उस सेंटेंस का जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आपको क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इट। जैसे एग्जांपल देखिए, एवरीथिंग इज रेडी, यहाँ पर हमारा मेन सेंटेंस है ये, इसमें सब्जेक्ट है एवरीथिंग, यहाँ पर हमने क्वेश्चन टैग ऐड किया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देखिए इट लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग है। नेक्स्ट देखिए, समथिंग स्मेल्स गुड, डजंट इट, तो ये हमारा मेन सेंटेंस है, मेन सेंटेंस में समथिंग हमारा सब्जेक्ट है, स्मेल्स हमारी वर्ब है। आगे चल के हमने क्वेश्चन टैग ऐड किया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमने इट लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है समथिंग। नेक्स्ट है नथिंग सीम्स राइट, डज इट, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है नथिंग और आगे चल के हमने इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग ऐड किया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट है, क्योंकि हमारे मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट नथिंग है। नेक्स्ट देखिए, एनीथिंग कैन हैपन, ये हमारा मेन सेंटेंस है, मेन सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एनीथिंग है, उसके बाद कैन हैपन ये हमारी वर्ब है। आगे चल के हमने क्वेश्चन टैग ऐड किया, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है वो इट है। क्यों है, क्योंकि हमारे मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीथिंग है। तो जब भी हम इन शब्दों में से कोई शब्द जो है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं और फिर उस सेंटेंस का जब आप क्वेश्चन टैग लिखना चाहते हैं आगे, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इट होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में वन जो है जनरल सेंस में यूज हो रहा है, मतलब ये सभी पर्सन्स को रेफर कर रहा है, ठीक है, धरती पर सभी पर्सन्स को ये रेफर कर रहा है, जनरल सेंस में इसको जब हम यूज करते हैं और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर होता है, तो जो आगे जो केसेस होते हैं ना, जैसे अगर हमें इसको डिटरमिनर फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, पॉजिटिव डिटरमिनर फॉर्म यूज करनी है तो हम वन की ही करेंगे। अगर हमें रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करनी है तो भी हम वन की ही करेंगे, ठीक है। तो वन अगर किसी सेंटेंस में जनरल सेंस में यूज हो रहा है और ये सभी पर्सन्स, सभी व्यक्तियों को रेफर कर रहा है, तो हमें अगर आगे चल के जो है अगर हमें कोई रिफ्लेक्सिव फॉर्म जरूरत पड़ गई
हमें अगर किसी पॉजिटिव डिटरमिनर की किसी फॉर्म की ज़रूरत पड़ गई या हमें किसी एक्विजिटिव फॉर्म की ज़रूरत पड़ गई तो हम इसी जो है प्रोनाउन के अकॉर्डिंग उस फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, वन का मतलब यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, मतलब एवरीबडी, ठीक है। मतलब व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अब चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये सभी पे लागू होती है। तो वन को हम ऐसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, वन का मतलब एवरीबडी। तो इस तरह से अगर हम वन को इस तरह से यूज करते हैं और सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट होता है तो आगे चल के अगर हमें इसको रेफर करना है तो फिर हम इसी की फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, देखिए इसकी फॉर्म होती हैं जैसे नाउन के केसेस होते हैं, ठीक है, और प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं। तो वही केसेस जो हैं वो वन के भी होते हैं, लेकिन वन के अपने होते हैं वो। जैसे कि नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस होता है, उसके बाद एक्विजिटिव केस होता है, एक्विजिटिव, उसके बाद पॉजिटिव डिटरमिनर होता है, पॉजिटिव डिटरमिनर फॉर्म होती है, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है। तो नॉमिनेटिव केस में अगर आप वन यूज कर रहे हैं तो एक्विजिटिव केस में इसकी फॉर्म क्या होगी, वन ही होगी। मतलब वन को नॉमिनेटिव और एक्विजिटिव फॉर्म में हम वन ही लिखते हैं। पॉजिटिव अगर डिटरमिनर फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना है कहीं पे तो हम इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखते हैं इसकी तो आपको इसके साथ सेल्फ लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा वन सेल्फ। तो कहने का मतलब है कि अगर कि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में वन जो है सभी पर्सन्स को रेफर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो आगे चल के हमें अगर इसकी एक्विजिटिव फॉर्म की जरूरत पड़ गई तो भी हम वन लिखेंगे। अगर हमें इसकी अपोजिट डिटरमिनर फॉर्म की जरूरत पड़ गई तो वन से लिखेंगे। अगर हमें इस रिफ्लेक्सिव फॉर्म की जरूरत पड़ गई इसी के लिए, ठीक है, इसी को रेफर करने के लिए, तो हम वन सेल्फ लिखेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब सेंटेंसेस लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे देखिए, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए वन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सभी पर्सन को रेफर कर रहा है, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, इसका मतलब है व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सभी पे लागू होता है। तो वन को हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, सभी को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने इसको रेफर करने के लिए आगे चल के देखिए वंस का यूज किया। तो वंस जो है ये किसको रेफर कर रहा है, इसी को रेफर कर रहा है। मतलब वन, ये जो वंस है मैंने इसी के लिए लिखा है। हेल्थ किसकी है, मतलब हेल्थ इसी की है, वन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वन से लिखना है। यहाँ पे अगर आप हिज लिख देते हैं या हर लिख देते हैं या देयर लिख देते हैं तो ये गलत होते हैं, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वन शुड प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर एग्जाम। तो व्यक्ति को एग्जाम के लिए अपने आप को जो है तैयार रखना चाहिए, तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वर्ब है, तो प्रिपेयर किसको रखना चाहिए, वन को। और प्रिपेयर कौन होगा इससे, खुद ये वन ही होगा। तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों सेम पर्सन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म किसकी लिखेंगे, इस वन की ही लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में वन जो है जनरल सेंस में यूज हो रहा है, ये सभी पर्सन्स को रेफर कर रहा है। तो वन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है, वन सेल्फ। तो हमने यहाँ पे वन सेल्फ लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट वन। यहाँ पर रेस्पेक्ट वर्ब जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे एक्विजिटिव केस में हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो यहाँ पे भी हमने देखिए वन का यूज किया है। लेकिन अगर वन का प्रयोग सभी पर्सन्स को रेफर करने के लिए नहीं किया गया है, ठीक है, वन का प्रयोग किसी जो है नाउन का नंबर बताने के लिए यूज किया गया है, तो फिर वहाँ पे आपको जो है वन की ये जो रिफ्लेक्सिव या पॉजिटिव डिटरमिनर फॉर्म या जो है एक्विजिटिव फॉर्म ये यूज नहीं करनी है, ठीक है। वहाँ पर फिर आपको उस पर्सन का अगर जेंडर आपको पता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको जो है फॉर्म्स यूज करनी है, ठीक है। अगर आपको जेंडर पता है, मान लीजिए आपको पता है कि वो फीमेल है, तो आपको सी, हर सेल्फ वगैरह ये यूज़ करने हैं। अगर आपको पता है कि जेंडर, मतलब आपको जेंडर नहीं पता है, तो फिर आपको ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ वगैरह ये यूज़ करने हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे इस सेंटेंस को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ नॉट completed
ब्लैंक होमवर्क। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखिए आप, वन ऑफ द गर्ल्स, मतलब हम लड़कियों में से एक संख्या बता रहे हैं, लड़कियों में से एक लड़की है, अर्थात हमें पता है कि किसका जिक्र कर रहे हैं, फीमेल का जिक्र कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जेंडर पता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसमें से एक लड़की है जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वन, और वन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, लड़कियों में से एक लड़की के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब लड़कियों में से एक नंबर बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जब आप यहाँ इस होमवर्क को मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव किसी डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप वन से लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप वन का प्रयोग सभी के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो गर्ल्स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी यूज वन। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन वी यूज वंस। मान लीजिए हमें कोई नाउन रिपीट करना पड़ गया। ठीक है, हमने कोई नाउन यूज किया पहले सेंटेंस में और उसको रिपीट करना पड़ गया आगे चल के। तो अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम वन यूज करते हैं उसके लिए। अगर वो नाउन जिसको हम रिपीट कर रहे हैं वो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम वंस यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा आई लाइक दिस बुक बट आई प्रीफर दैट बुक। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा आई लाइक दिस बुक, तो मैंने यहाँ पे बुक यूज किया। अब आगे चल के मैं बुक को रेफर कर रहा हूँ, मतलब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रेफर क्या कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बुक लिखा और इसी को मैंने आगे रिपीट कर दिया। तो ये अच्छा तरीका नहीं माना जाता। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो नाउन रिपीट हो रहा है तो उसके लिए आप वन या वंस यूज कर देंगे। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वन यूज कर दीजिए, प्लूरल है तो वंस यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को मुझे ऐसे लिखना अच्छा रहेगा, आई लाइक दिस बुक बट आई प्रीफर दैट, और दैट के बाद ये जो बुक है ना इसके लिए मैं वन लिख दूंगा, वन। आई लाइक दिस बुक बट आई प्रीफर दैट वन। अब यहाँ पे देखिए, आई लाइक दीज एप्पल्स बट आई डोंट लाइक दोज बुक्स। तो यहाँ पे एप्पल्स होना चाहिए था। ठीक है, आई लाइक दीज एप्पल्स बट आई डोंट लाइक दोज एप्पल्स। तो यहाँ पे मुझे एप्पल्स लिखना था। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एप्पल्स लिखा और बाद में मैंने फिर एप्पल्स लिख दिया, तो रिपीट हो गया ये नाउन। लेकिन जो नाउन रिपीट हो रहा है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे मुझे जो रिपीटेशन को अवॉइड मैं यहाँ पे कर सकता हूँ वंस के द्वारा। ठीक है, या एप्पल्स की जगह मैं कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन लिख दूंगा वंस, ये ऐसे ये लिख दूंगा। तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई लाइक दीज एप्पल्स, आई लाइक दीज एप्पल्स बट आई डोंट लाइक दोज। अब दोज के बाद मैं जो एप्पल्स है ना इसको हटा दूंगा, एप्पल्स को हटा दूंगा क्योंकि रिपीट हो रहा है। मैं पहले एप्पल्स रिपीट कर चुका, तो इसको मैं हटा दूंगा, इसको ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन इसकी जगह मैं एक प्रोनाउन यूज कर दूंगा और वो प्रोनाउन होगा वंस। वंस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये एप्पल्स जो है मतलब जिसको मैं रिपीट करना है, जिसकी रिपीटेशन को अवॉइड कर रहा हूँ वो जो है प्लूरल नाउन है। तो इस तरह से जब आप किसी नाउन का जिक्र पहले कर देते हैं और उसको अगर आप रिपीट करते हैं बाद में, तो उसको उसी नाउन को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप वन या वंस यूज कर सकते हैं। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वन यूज कीजिए, अगर वो नाउन प्लूरल है तो वंस यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे सिंगुलर नाउन था तो वन यूज किया, यहाँ पे प्लूरल नाउन था तो यहाँ पे वंस यूज किया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वन एंड वंस कैन नॉट replace the repeated nouns after the positive determinants my, our, your, his, her, its, their। ठीक है, प्लस नाउन। अब होता क्या है कि हमने यहाँ पे रिपीटेशन देखी कि भाई अगर हम किसी नाउन को यूज करते हैं और उसी नाउन को आगे चल के अगर हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वन यूज करते हैं और वंस यूज करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये जो नाउन आप रिपीट कर रहे हैं इससे पहले, ठीक है, ये जो नाउन एक बार तो पहले यूज होगा और एक बार दोबारा ये नाउन यूज हो रहा है और इससे पहले अगर कोई पॉजिटिव डिटर्मिनर है, पॉजिटिव डिटर्मिनर किन में से, इसमें से, इनमें से अगर कोई पॉजिटिव डिटर्मिनर्स है तो फिर आप जो है वन या वंस यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आप क्या यूज करेंगे, फिर आपको एक पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है योर बैग इज न्यू बट माई बैग इज ओल्ड। तो यहाँ पे देखिए योर बैग,
बैग मैंने लिखा, आगे मैंने इसी बैग को फिर रिपीट कर दिया, देखिए बैग। तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, योर बैग इज न्यू बट माई वन इज ओल्ड, तो ये सेंटेंस है गलत। ठीक है, इसके लिए आपको क्या यूज करना है, इसके लिए आपको पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या यूज करना है, तो पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो पॉजिटिव प्रोनाउंस मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे आई का पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म क्या होती है, माइन, और वी की क्या होती है, आवर्स। ठीक है, यू की क्या होती है, यू का होता है योवर्स, और ही की क्या होती है, ही की तो शायद हिजी होती है ना, सी की क्या होती है, सी की हर्ष होती है, और देर की क्या होती है, देर की होती है देयर्स। तो ये पॉजिटिव फॉर्म्स होती है, मतलब ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है। तो मैंने आपको पॉजिटिव प्रोनाउन इस वीडियो में पढ़ाया, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी हम किसी पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो इसमें एक पॉजिटिव डिटर्मिनर होता है और एक नाउन होता है। ठीक है, ये इसी प्रकार आवर्स में क्या होगा, आवर होगा और एक नाउन होगा। इस प्रकार योवर्स जो बना, ये किससे बना, पॉजिटिव डिटर्मिनर योवर प्लस नाउन, इससे बना है ये। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आपको ये चीज़ें पता चल गई मान लीजिए, तो आप इसको आसानी से, इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है योर बैग इज न्यू बट माई बैग, तो यहाँ पे देखिए माई बैग, आप देख पा रहे हैं एक पॉजिटिव डिटर्मिनर है और एक नाउन है, और नाउन वो है जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नाउन वो है जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम माई बैग की जगह क्या लिख सकते हैं, माइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जो आप करेक्ट लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, योर बैग इज न्यू बट माई बैग, मतलब माइन इज ओल्ड। तो ये सेंटेंस अब करेक्ट है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंस फॉर्म फ्रॉम सम, मतलब जो प्रोनाउंस सम से बनाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोनाउन बनाए जाते हैं, कौन कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो सम से बनाए जाते हैं, समवन, समबडी, समथिंग। ठीक है, इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। लेकिन जो प्रोनाउंस एनी से बनते हैं, जैसे एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ठीक है, ये हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे आई हैव सम बुक्स, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो देखिए सम यूज हुआ। यहाँ पर देखिए समवन इज नॉकिंग एट द डोर, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो समवन यूज हुआ, ये समवन सम से बना है। नेक्स्ट देखिए आई नीड समथिंग टू ईट, तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम से बना नाउन यूज हुआ है समथिंग। नेक्स्ट देखिए आई डोंट हैव एनी बुक्स, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी यूज हुआ। हालांकि यहाँ पर ये जो एनी है ना, ये डिटर्मिनर है, इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये क्या है, एक डिटर्मिनर है। तो क्योंकि इस नाउन को रेफर कर रहा है, ठीक है, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये डिटर्मिनर हो गया। नेक्स्ट आई डिडंट सी एनीवन देयर, तो यहाँ पे एनीवन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि किसी पर्सन को रेफर कर रहा है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनी से बना एक जो है प्रोनाउन यूज किया है। नेक्स्ट देखिए सी डिडंट बाई एनीथिंग, तो यहाँ पर एनीथिंग किसी वस्तु को रेफर कर रहा है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे एनी से बना एक प्रोनाउन यूज किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सम से जो भी प्रोनाउंस बनते हैं, जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस बनते हैं, उनको आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है, और एनी से जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस बनते हैं उनको आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल, एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसको आप जो है पर्सन्स को रेफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और थिंग्स को रेफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए ऑल ऑफ अस लव पीस, यहाँ पर ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, और इसको पर्सन्स को रेफर करने के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए वी ऑल वांट टू कम इन, हम सब अंदर आना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यहाँ पर भी इसको जो है पर्सन्स को रेफर करने के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ दीज पेन्स आर कॉस्टली, यहाँ पे ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसका प्रयोग किसको रेफर करने के लिए यूज किया गया, पेन्स को। तो पेन्स क्या है, पेन्स थिंग्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ अस कौन होगा, पर्सन्स होंगे, तो यहाँ पे ऑल को पर्सन्स को रेफर किया गया, ऑल के द्वारा यहाँ पे थिंग्स को रेफर किया गया। नेक्स्ट देखिए ही गेव हिज ऑल टू द पार्टी, तो यहाँ पे ऑल जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसको जो है ऑल किसको रेफर कर रहा है, अपना सब कुछ, मतलब अपनी धन दौलत प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, तो यहाँ पर ये थिंग को रेफर कर रहा है। तो ऑल के द्वारा आप जो है पर्सन्स को भी रेफर कर सकते हैं और थिंग्स को भी रेफर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ऑल के द्वारा आप नंबर को भी जो है रेफर कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी रेफर कर सकते हैं। मतलब ऑल के द्वारा आप नंबर भी बता सकते हैं, मतलब ऑल का यूज नंबर बताने के लिए भी किया जा सकता है और क्वांटिटी बताने के लिए भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, यहाँ पे ऑल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड, ऑल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। यहाँ पे ऑल को यूज किया गया है तो बॉयज को रेफर करने के लिए। तो बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन की क्या होती है, संख्या, नंबर। तो यहाँ पे नंबर को रेफर किया गया है, ठीक है, किसको रेफर किया गया है, नंबर को। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द मिल्क, तो यहाँ पे ऑल का प्रयोग किया गया है मिल्क को रेफर करने के लिए। मिल्क जो है अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन की क्या होती है, क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल का प्रयोग किसको रेफर करने के लिए किया गया, किसके बारे में बताने के लिए किया गया, क्वांटिटी के बारे में बताने के लिए। तो ऑल का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं। जब आप काउंटेबल नाउन के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे आप नंबर बताएंगे, जब आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप क्वांटिटी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सम एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज टू एक्सप्रेस नंबर और क्वांटिटी। मतलब जब सम को आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो वहाँ आप सम के द्वारा नंबर भी बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं। मतलब सम को जब आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो वहाँ पर आप इसको काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे सम ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, यहाँ पर सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज किया गया, बॉयज के लिए। बॉयज काउंटेबल है तो यहाँ पर जो है नंबर बताने के लिए सम का यूज किया गया है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के लिए इसको यहाँ पे यूज किया गया है। काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन का क्या होता है, नंबर होता है। आगे देखिए, सम ऑफ द मनी हैज बीन, ये सेंटेंस आगे गलत है, सम ऑफ द मनी हैज बीन वेस्टेड कर देते हैं हम यहाँ पे, सम ऑफ द मनी हैज बीन वेस्टेड, या स्पेंट कर दीजिए, सम ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट। तो यहाँ पर जो सम है ये किसको रेफर कर रहा है, मनी को। मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे मनी की मात्रा को बताया जा रहा है। तो जब आप सम का यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए तो आप नंबर भी बता सकते हैं इसके द्वारा और क्वांटिटी भी बता सकते हैं। कहने का मतलब सम का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, और सम ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे सम जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये बॉयज को रेफर कर रहा है और यहाँ पे बॉयज की संख्या बताई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, यहाँ पे सम के बाद देखिए नाउन लिख दिया गया है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये सम वर्ड। तो यहाँ पे जो सम है ना ये डिटर्मिनर है, ये क्या है, ये यहाँ पे डिटर्मिनर है, यहाँ पे ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, समवन इज वेटिंग फॉर यू एट द गेट। देखिए अब इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले यहाँ पर आप इस सेंटेंस को देखिए, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे। जब हम सम का प्रयोग डिटर्मिनर की तरह करते हैं तो इसके बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, क्योंकि सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन को जो है काउंटेबल नाउन के लिए भी हम कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं। सम के बाद जब हम काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो वो नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे बॉयज जो है ये प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पर बॉयज जो क्या है, प्लूरल है। यहाँ पर देखिए सम मैन, तो यहाँ पे देखिए सम हमने सम ही यूज किया लेकिन इसके बाद देखिए हमने सिंगुलर नाउन यूज कर दिया। तो यहाँ पर सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पर सम जो है ना, यहाँ पर सम के द्वारा इस बॉयज की संख्या बताई जा रही है, नंबर बताया जा रहा है कि बॉयज कितने हैं, सम, मतलब कुछ लड़के हैं जो आज एब्सेंट है। तो यहाँ पे जब आप संख्या बताते हैं किसी काउंटेबल नाउन की, मतलब सम का प्रयोग जब आप किसी काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और फिर काउंटेबल नाउन की संख्या बताते हैं तो आप सम यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में सम के बाद प्लूरल नाउन आता है। लेकिन अगर सम के बाद आप सिंगुलर नाउन यूज करते हैं तो वहां पर आप संख्या नहीं बता रहे होते, वहां पर हम उस नाउन की आइडेंटिटी बता रहे होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या बता रहे होते हैं कि वो हमारे लिए अनजान है, हम ये बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, समवन इज वेटिंग फॉर यू एट द गेट, मतलब गेट पर तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है। कोई व्यक्ति, सम का मतलब है यहाँ पे कोई, ठीक है, कोई पुरुष या कोई व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपकी वेट कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीकर के लिए ये जो मैन है ना ये अननोन है, ये यहाँ पे ये बता रहा है सम। तो इस प्रकार से सम के बाद जब आप अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो वहां पर आप उस अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बता रहे होते हैं। क्या बता रहे होते हैं, क्वांटिटी। जब आप सम के बाद काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, काउंटेबल, तो आप इस काउंटेबल नाउन की नंबर बता रहे होते हैं और यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जब आप सम के बाद आप कोई काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं
ठीक है, आप काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं और ये काउंटेबल नाउन जो है ये सिंगुलर है। ये काउंटेबल नाउन कैसा है? सिंगुलर। तो ध्यान रखना, आप इस काउंटेबल नाउन की आइडेंटिटी बता रहे होते हैं और ये यहाँ पे ये भी बता रहे होते हैं, मतलब इससे एक ये भी जो है मीनिंग निकलता है कि ये जो भी नाउन है, मतलब ये जो काउंटेबल नाउन है ये स्पीकर के लिए अननोन है, स्पीकर इसको नहीं जानता है कि ये कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम से बने हुए कुछ शब्द अब आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो सम से कुछ शब्द बने हैं जैसे समबडी, समवन, समथिंग। ध्यान रखना है ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। लेकिन ये जो शब्द है समहाउ, सम प्लेस, समटाइम, समटाइम, समव्हाट, समवेयर, ये भी सम से ही बने हैं। ठीक है, इनके मीनिंग ये होते हैं समहाउ किसी न किसी प्रकार से, सम प्लेस कहीं ना कहीं, समटाइम किसी समय, समटाइम्स कभी कभी, समव्हाट कुछ कुछ, समवेयर किसी जगह। ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, वो एडवर्ब्स है। नेक्स्ट है मोस्ट एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज यूज टू एक्सप्रेस नंबर और क्वांटिटी। मोस्ट जब हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो इससे नंबर भी एक्सप्रेस हो सकता है, क्वांटिटी भी एक्सप्रेस हो सकती है, मतलब नंबर भी हम बता सकते हैं, क्वांटिटी भी। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। मोस्ट यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट। मोस्ट यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। यहाँ पे मोस्ट यूज हो रहा है बॉयज़ के लिए, तो यहाँ पर मोस्ट जो है नंबर बता रहा है बॉयज़ के। यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द मनी, तो मोस्ट यूज हो रहा है मनी के लिए। ठीक है, तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मनी की जो है क्वांटिटी बताई जा रही है। तो ये मोस्ट बता रहा है नंबर और ये मोस्ट बता रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी, तो इस प्रकार से मोस्ट का प्रयोग आप नंबर और क्वांटिटी दोनों बताने के लिए कर सकते हैं। जब मोस्ट किसी काउंटेबल नाउन को रेफर करे तो वहाँ पे नंबर बताया जा रहा होगा, जब मोस्ट किसी अनकाउंटेबल नाउन को रेफर करे तो वहाँ पे क्वांटिटी बताई जा रही होगी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मोस्ट को आप डिटरमिनर बनाकर भी सेंटेंस में लिख सकते हैं, जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स आर। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये नाउन हो गया, ये इसको डिटरमाइन कर रहे हैं मोस्ट वर्ड। तो मोस्ट जो है प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकता है और डिटरमिनर के रूप में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है फ्यू और ए फ्यू को भी हम इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ए फ्यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तो यहाँ पे ए फ्यू सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, तो यहाँ पर फ्यू जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, किसको रेफर करते हैं? स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट, ए फ्यू ऑफ देम आर स्टिल वेटिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे ए फ्यू जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स लिव अब्रॉड, तो यहाँ पर फ्यू जो है किसको रेफर कर रहा है? फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ है ये शब्द, तो नाउन के लिए यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे भी नाउन के लिए यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउंस है। ठीक है, तो इस तरह से फ्यू और ए फ्यू को भी आप प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मच को भी आप इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मच डिपेंड्स ऑन हिज डिसीजन, तो यहाँ पे डिपेंड्स का सब्जेक्ट है मच, तो मच एक प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। आगे देखिए, आई डोंट हैव मच टू से, तो यहाँ पे मच जो है ये एक जो है नाउन की जगह यूज हुआ है, तो नाउन की जगह यूज हुआ है, प्रोनाउन हो गया और ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिटिल को भी हम प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे ही एडेड शुगर टू हिज टी, उसने अपनी चाय में शुगर ऐड की, एंड लिटिल रिमेंड, और थोड़ी सी जो है वो बच गई। अब लिटिल यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? लिटिल यूज हुआ है शुगर के लिए, तो यहाँ पर लिटिल का मतलब शुगर है, तो क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हुआ है तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया, और ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है क्योंकि ये हमें निश्चित शुगर के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। तो लिटिल को भी आप इस तरह से प्रोनाउन की जगह यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो वन एक ऐसा इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसके अपने खुद के केसेस होते हैं, जैसे नाउन के केसेस होते हैं, प्रोनाउंस के केसेस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉमिनेटिव केस की, तो वन का नॉमिनेटिव केस होता है वन। नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्टिव केस, मतलब अगर हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे तो वन यूज करेंगे। उसके बाद इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म की बात अगर करें तो एक्यूजेटिव फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना, तो इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म भी वन ही होती है। मतलब अगर हम इसको सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो भी वन यूज करेंगे, और एक्यूजेटिव फॉर्म में अर्थात तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो वन यूज करेंगे। उसके बाद आती है इसकी पॉजेसिव फॉर्म। ठीक है, पॉजेसिव फॉर्म, तो इसकी खुद की पॉजेसिव फॉर्म होती है और वो होती है वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसकी, तो इसकी खुद की रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है,
खुद की रिफ्लेक्सिव फॉर्म मतलब इसके साथ हम सेल्फ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वन सेल्फ। तो अगर किसी सेंटेंस में वन को सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाए और फिर उसी सेंटेंस में आवश्यकता के अनुसार इसकी मतलब कोई भी फॉर्म यूज की जाए तो इसकी खुद की फॉर्म हमें यूज करनी है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जो है ना बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे अभी समझाऊंगा। तो इसके लिए जैसे पहला सेंटेंस देखिए, वन शुड ऑलवेज बिलीव इन हिमसेल्फ टू ओवरकम चैलेंजेस, अचीव सक्सेस एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिमसेल्फ है, ये जो वर्ड है ये इसी के लिए यूज किया गया है। अब ये जो हिमसेल्फ है ये ही की रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, जो ही प्रोनाउन होता है उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है हिमसेल्फ। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो वन, तो हमें यहाँ पे वन की ही रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में वन सब्जेक्ट होता है और आगे हमें इसकी अगर पॉजिटिव फॉर्म यूज करनी है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करनी है, तो हम इसी की पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स को यूज करेंगे। तो हमें यहाँ हिमसेल्फ को हटाकर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वन सेल्फ। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हिज स्किल्स टू अचीव सक्सेस एंड अर्न रेस्पेक्ट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब यहाँ पर ये जो हिज है ये यूज किया गया है वन के लिए ही, लेकिन ये जो फॉर्म है ये पॉजिटिव डिटर्मिनर फॉर्म है ही की, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है वन और हमने जो पॉजिटिव जो डिटर्मिनर फॉर्म है वो हमने यूज कर दी ही की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी की जो है पॉजिटिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वन, ऐसे वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम वन से यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में वन जो है सब्जेक्ट है और फिर उसी सेंटेंस में वन के अकॉर्डिंग ही अगर हमें कोई पॉजिटिव या रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करनी है तो फिर हम वन की ही पॉजिटिव या रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करेंगे, किसी दूसरे प्रोनाउंस की रिफ्लेक्सिव या पॉजिटिव फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने जो हिमसेल्फ था ये यूज हो रहा था वन के लिए ही, लेकिन यहाँ पे हमने ही की रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज कर दी तो गलत था। तो हमें यहाँ पे हिमसेल्फ को हटा के इसी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज की यहाँ पे ह्यूमन सेल्फ। और यहाँ पर जो है हिज यूज कर रखा था, हिज एक पॉजिटिव डिटर्मिनर होता है। अब ये किसकी फॉर्म होती है, ही की फॉर्म होती है। तो हमें यहाँ पे इसको हटाना है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट वन है, तो वन की ही जो है पॉजिटिव डिटर्मिनर फॉर्म हमें यहाँ पे यूज करनी है जो कि वंस होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, वन मस्ट रेस्पेक्ट हिमसेल्फ टू गेन अदर्स रेस्पेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जो हिमसेल्फ है ये यहाँ पे कौन है, ये वन ही है, तो वन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमें इसी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करनी है, यहाँ पर भी हम वन सेल्फ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए वन शुड गार्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पर वन को ही यहाँ पे रेफर किया गया है, तो यहाँ पर इसको हटा के हम यहाँ पर भी वन सेल्फ करेंगे। आगे है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पे देखिए वन के लिए ही यहाँ पे यूज किया गया वंस। अब ये नाउन है, प्रॉमिस क्या है, नाउन, तो इससे पहले हमें डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी। अब डिटर्मिनर जो है मतलब पॉजिटिव डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी यहाँ। अब पॉजिटिव डिटर्मिनर हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, वन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वंस, ये वन की प्लूरल फॉर्म है। वन होता है सिंगुलर और इसकी प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसके साथ एस लगा देंगे, हो जाएगा वंस। मतलब अगर हम दिस के साथ वन यूज करें तो वन लिखेंगे, और अगर दीज के साथ वन लिखेंगे तो वंस यूज करेंगे, क्योंकि दिस सिंगुलर होता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाता है। दीज जो होता है वो प्लूरल होता है, इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्लूरल होता है। तो दीज के साथ हम वंस यूज करेंगे, दिस के साथ वन यूज करेंगे, क्योंकि वन जो है वो सिंगुलर होता है और वंस प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने लिख रखा है वंस, तो ये तो जो है वन की पॉजिटिव डिटर्मिनर फॉर्म तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिटर्मिनर फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, वन के साथ अपोस्ट्रोफी, तो ये हो जाएगा वंस प्रॉमिस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, मदर रिमाइंडेड मी दैट वन शुड ऑलवेज बी ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स। तो ये जो हिज है ये किसके लिए यूज़ किया गया, किसको रेफर कर रहा है, वन को। तो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है पॉजिटिव डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज़ करनी है, तो वहाँ पे पॉजिटिव डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है हिज, तो ये तो हिज जो है ही की पॉजिटिव डिटर्मिनेंट फॉर्म है। मतलब जो हिज होता है वो किसके डिटर्मिनर है, पॉजिटिव डिटर्मिनर किसका है, ही का। लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए दैट क्लोज है, अब दैट क्लोज में सब्जेक्ट है वन, तो हमें यहाँ पे अगर डिटर्मिनर फॉर्म लिखनी है क्योंकि वो हिज यहाँ वन को ही रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें वन के अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव डिटर्मिनर फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वंस। ठीक है, तो हो जाएगा वन शुड ऑलवेज बी ओबीडियंट टू वंस पेरेंट्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन हैज सबमिटेड वंस असाइनमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये वर्ब हो गई, और ये हो गया देखिए नाउन, और ये पॉजिटिव डिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने लिखा है वंस। तो वंस अगर हम पॉजिटिव डिटरमिनेट फॉर्म लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट भी वन ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वन नहीं है। तो वन अगर यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे वंस यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट एवरीवन है। तो एवरीवन के अकॉर्डिंग, एवरीवन एवरीबडी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई पॉजिटिव फॉर्म लिख रहे हैं, डिटरमिनेट की पॉजिटिव फॉर्म लिख रहे हैं, तो वो आपको लिखनी है हिज या हर। तो यहाँ पे आपको लिखना है हिज और हर। नेक्स्ट है ऑल, बोथ, ईच और एवरी। ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में यूज किए जाते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये दो सेंटेंसेस देखिए, ऑल ऑफ देम वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, और दूसरा सेंटेंस है बोथ ऑफ देम डिड नॉट लाइक टी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये अगर ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज हों और ये सब्जेक्ट हों, ठीक है, ये सब्जेक्ट हों, और आगे चल के हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और उसके बाद मेन वर्ब मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ये सब्जेक्ट हो और इस सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया हो तो वहाँ पर ये गलत होते हैं। मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ऑल ऑफ देम वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। अब यहाँ पे देखिए ऑल यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रखा है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। इस सेंटेंस को अगर हम सही करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल की जगह नन। तो आप नन यूज कर सकते हैं, नन ऑफ देम वर। अब हमने नन तो लिख ही दिया, तो यहाँ से नोट भी हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर हैप्पी विद द डिसीजन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑल अगर प्रोनाउन के रूप में अगर यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, और ऑल के अकॉर्डिंग अगर आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं आगे, तो उस वर्ब को आप नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव था तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑल की जगह नन कर दिया। तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और एक से ज़्यादा पर्सन्स और थिंग्स को रेफर करना है तो आप नन यूज कर दीजिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो ऑल यूज मत कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ ऑफ देम डिड नॉट लाइक टी। अब यहाँ पर भी देखिए बोथ यूज कर रखा है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब बोथ को यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज कर रखा है, और यहाँ पर सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया है बाद में। तो ये गलत है, क्योंकि जिस सेंटेंस में हम बोथ को प्रोनाउन के रूप में यूज करें और वो सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद हम नेगेटिव जो है वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी अगर हम सही करेंगे तो हमें बोथ को यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा नाइदर, क्योंकि बोथ की बात हो रही है, दो की बात हो रही है। तो दो के लिए हम नाइदर या आइदर यूज करते हैं। तो नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, उसके बाद नोट तो आ चुका, ठीक है, नोट तो यहाँ पे आ चुका नाइदर में, हमने नाइदर ही लिख दिया, मतलब दोनों को नकार ही दिया, तो नोट तो खत्म हो जाएगा। तो नोट खत्म हो जाएगा तो डिड भी खत्म हो जाएगा, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लाइक्ड टी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑल, बोथ, ईच, एवरी, ठीक है, इनको आप नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं कर सकते। इनकी जगह फिर आपको कोई दूसरा वर्ड यूज करना है। उसके बाद है ऑल और नन। तो देखिए इन दो वर्ड्स को जब आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो आप इनको बिना रेफरेंस के यूज मत कीजिए कभी भी। अगर आप इनको बिना रेफरेंस के यूज करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए। पहला सेंटेंस है सी हैज़ मैनी ड्रेसेस एंड सी हैज़ वॉर्न ऑल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑल का यूज़ किया, और ऑल यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं, ड्रेसेस को। तो ऑल जो वर्ड है इसका रेफरेंस है यहाँ पर, और ये प्रोनाउन है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज़ एक्सप्लेन्ड ऑल दैट यू एक्सप्लेन टू हर। तो यहाँ पे देखिए ऑल प्रोनाउन है, और ये रेफर किसको कर रहा है, ये यहाँ पर इस पूरी क्लोज को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट देखिए सी कैन आंसर ऑल ऑफ दीज रिडल्स। तो यहाँ पर भी ऑल का यूज़ किया गया है। ये ऑल जो है ये प्रोनाउन है, और ये किसको रेफर कर रहा है, रिडल्स को। नेक्स्ट देखिए वी शुड फिनिश ऑल क्विकली। अब यहाँ पर ऑल किसको रेफर कर रहा है ये यहाँ पे नहीं बता रखा। यहाँ पे देखिए वी शुड चेक ऑल केयरफुली, यहाँ पे ऑल किसको रेफर कर रहा है नहीं बता रखा। तो ऑल को जो ऊपर के तीन सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में इनको रेफरेंस के साथ यूज किया गया है, मतलब ऑल को रेफरेंस के साथ यूज किया गया है।
पहले सेंटेंस में ऑल किसको रेफर कर रहा है, ड्रेसेस को। दूसरे सेंटेंस में ऑल किसको रेफर कर रहे हैं, इस पूरी क्लोज को, ठीक है। और सेकेंड ये जो थर्ड सेंटेंस है इसमें ऑल किसको रेफर कर रहे हैं, रिडल्स को। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में ऑल का रेफरेंस दिया हुआ है। तो ऑल को जब भी आप प्रोनाउन के रूप में यूज करें, और सभी सेंटेंसेस में ऑल प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, तो ऑल को जब आप प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसी सेंटेंस में उसका रेफरेंस होना चाहिए। अगर उस सेंटेंस में उसका रेफरेंस नहीं है तो वो गलत है। अब जैसे ये दोनों सेंटेंस गलत है क्योंकि इनमें ऑल का रेफरेंस नहीं दे रखा है। तो अगर रेफरेंस नहीं दे रखा है तो आप ऑल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप एवरीथिंग यूज़ कर लीजिए। ऑल को हटाइए और यहाँ पे एवरीथिंग यूज़ कीजिए। एवरीथिंग, वी शुड फिनिश एवरीथिंग क्विकली। अब यहाँ पे देखिए वी शुड चेक ऑल केयरफुली, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्योंकि ऑल का रेफरेंस नहीं दे रखा है तो यहाँ पे भी आप जो है एवरीथिंग यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑल और नन ये दो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जिनको अगर आप सेंटेंसेस में प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो इनका रेफरेंस जरूर होना चाहिए। बिना रेफरेंस के जब आप इनको यूज करेंगे तो गलत होगा। इसी प्रकार से इन सेंटेंसेस को देखिए, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल प्रेजेंट हियर, यहाँ पे ऑल प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल पोलाइटली, यहाँ पर भी जो है ऑल प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए ऑल अपोज्ड हिज आइडिया, यहाँ पर ये ऑल सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर भी जो है नन को इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस सेंटेंस में ऑल और नन का रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वी शुड रेस्पेक्ट ऑल प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पर ऑल का रेफरेंस दिया गया है कि वो लोग जो प्रेजेंट थे वहाँ पर। नेक्स्ट है वी शुड रेस्पेक्ट ऑल पोलाइटली, अब यहाँ पे ऑल का जो है रेफरेंस नहीं दे रखा है तो यहाँ पर तो ऑल सही है, ठीक है। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल प्रेजेंट हियर, मतलब जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट है हमें उन सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल का रेफरेंस दे रखा है लेकिन यहाँ पे ऑल का रेफरेंस नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल पोलाइटली, तो यहाँ पे हम सबको जो है पोलाइटली रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल पर्सन्स के लिए यूज़ किया गया है तो यहाँ पे हम एवरीबडी यूज़ करेंगे, एवरीबडी। लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे जो ऑल है ये थिंग्स के लिए यूज़ किया गया था, पर्सन्स के लिए यूज़ नहीं किया गया था, तो यहाँ पे हमने एवरीथिंग यूज़ किया था। यहाँ पे जो ऑल है ये पर्सन्स के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि रेस्पेक्ट हम पर्सन्स की करते हैं, यहाँ पे पर्सन्स की रेस्पेक्ट करने की बात करिए तो एवरीबडी यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑल अपोज्ड हिज आइडिया, तो यहाँ पे ऑल का रेफरेंस नहीं दे रखा है तो ऑल यहाँ पे गलत है। यहाँ पे भी आप एवरीबडी यूज़ कीजिए, एवरीबडी, या एवरीवन भी यूज़ कर सकते हैं, एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए नन इज इमोर्टल, अब यहाँ पे नन इज इमोर्टल अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नन का यहाँ पे रेफरेंस नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे आप यूज़ कीजिए नोबडी, नोबडी, ठीक है, नोबडी इज इमोर्टल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऑल और नन को बिना रेफरेंस के किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाता है जब आप इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में यूज़ कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप इन 4 सेंटेंसेस को पढ़िए। पहला सेंटेंस है नन ऑफ द मनी इज या आर मिसिंग, सेकंड सेंटेंस है नन ऑफ द बुक्स इज या आर मिसिंग, थर्ड सेंटेंस है नो वन ऑफ द बुक्स इज या आर मिसिंग, और लास्ट सेंटेंस है नो वन ऑफ द मनी इज मिसिंग। अब यहाँ पर देखिए ये जो नन है यहाँ पर ये नन प्रोनाउन है, यहाँ पर भी नन जो है ये प्रोनाउन है, यहाँ पर ये जो वन है ये यहाँ पर प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये जो नो है ये डिटरमिनर है। यहाँ पर वन जो है ये प्रोनाउन है और यहाँ पर ये जो नो है ये डिटरमिनर है, ठीक है। तो ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब पहले सेंटेंस में देखिए नन प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो नन के बाद देखिए जो मतलब नन किसको रेफर कर रहा है, मनी को। मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें इन दोनों में से कौन सी वर्ब यूज करनी है, इस नाउन के अकॉर्डिंग। इस नाउन के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इज। आर गलत है, ठीक है। तो नन के बाद अगर ऑफ द और फिर नाउन आ जाए तो अगर वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे देखिए नन ऑफ द बुक्स, तो नन जो है किसको रेफर कर रहा है, बुक्स को। तो यहाँ पर ये जिस नाउन को रेफर कर रहा है वो नाउन काउंटेबल और प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये जो इज है ये भी ठीक है और आर जो है ये भी यहाँ पर ठीक है, दोनों यहाँ पे वर्ब्स ठीक है। नन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग या नन ऑफ द बुक्स आर मिसिंग दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इज ही सही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ जाइए
नो वन ऑफ द बुक्स इज आर मिसिंग। तो यहाँ पर देखिए नो तो डिटर्मिनर है और वन यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, ये एक न्यूमेरल है। तो ऐसे में आपको इस वन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है, वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पर क्या वर्ब यूज़ करेंगे, इज, और यहाँ पे गलत है। आगे देखिए वन ऑफ द मनी, अब यहाँ पे वन न्यूमेरल है और ये यूज़ कर दिया गया अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो ये सेंटेंस ही गलत है, ये यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है, ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।